नमस्कार, मैं राजेश कुमार शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई दिलचस्प कहानी लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल में जो रहस्यमय कहानियाँ होती हैं, मैं उनको लेकर आता हूँ। लेकिन दोस्तों, इस बार मैं आपके सामने एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ जो युवाओं के लिए निश्चित तौर पर प्रेरणा का काम करेगा। हरियाणा का एक छोटा सा गांव पेटवार, ना बिजली, ना स्कूल में बैठने के लिए बेंच, ना कोई बड़ी पहचान, लेकिन उसी मिट्टी से उठकर एक लड़का आज भारत में इतिहास लिखने जा रहा है, क्योंकि अगले महीने वही लड़का बनेगा भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश। नाम है जस्टिस सूर्यकांत। ये जो कहानी मैं आज आपको सुना रहा हूँ, ये केवल इस पर्पज से सुना रहा हूँ कि इससे हमारा जो युवा वर्ग है वो इससे प्रेरणा ले। 10 फरवरी 1962 को जन्मे सूर्यकांत का बचपन किसी फिल्म की तरह था। दिन में खेतों में काम, रात में मिट्टी के घर के कोने में दीपक की लौ तले पढ़ाई। 8वीं तक जिस स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की वह बैठने के लिए बेंच तक नहीं थे, लेकिन सपनों की उड़ान इतनी थी कि कोई दीवार उन्हें रोक ना सकी। आप ताज्जुब करेंगे कि भारत के अगले सीजीआई बनने जा रहे सूर्यकांत ने पहली बार शहर तब देखा जब वे 10वीं की परीक्षा देने के लिए हांसी शहर आए। हांसी शहर की भीड़ भाड़, गाड़ियों का शोर और आंखों में एक ही ख्वाब, कभी मैं भी बड़ा बनूंगा। कौन जानता था वो सपना एक दिन देश की सबसे ऊंची न्यायिक कुर्सी तक ले जाएगा। जस्टिस सूर्यकांत ने 1984 में एलएलबी की और फिर हिसार से शुरू हुआ वकालत का सफर। धीरे धीरे कदम बढ़ते गए और 38 साल की उम्र में वे हरियाणा के सबसे युवा एडवोकेट जनरल बन गए और उसके सिर्फ 4 साल बाद हाई कोर्ट के जज। जस्टिस सूर्यकांत ऐतिहासिक फैसले देने के लिए भी जाने जाते हैं। वहां दिए ऐसे फैसले जिनकी गूंज आज भी अदालतों में सुनाई देती है। एक फैसला था जेल में बंद कैदियों को अपने जीवन साथी से मिलने या संतान उत्पत्ति का अधिकार। यह फैसला सुनाते वक्त जस्टिस सूर्यकांत ने दिखाया कि कानून सिर्फ कठोर नहीं, संवेदनशील भी हो सकता है। एक और केस में जहां एक पिता ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी, उन्होंने खुद उसकी बेटी की शिक्षा के लिए कॉलेज प्रिंसिपल से बात की। सोचिए, अदालत की कुर्सी पर बैठा वो इंसान जो फैसला भी देता है और इंसानियत भी दिखाता है। दूसरा फैसला डेरा सच्चा सौदा मामले का है। 2017 में जब देश डेरा सच्चा सौदा केस की आग में सुलझ रहा था, तो उसी वक्त जस्टिस सूर्यकांत ने वो ऐतिहासिक आदेश दिया कि डेरे का सैनिटाइजेशन हो, निडर, निष्पक्ष और निष्ठावान। यही है जस्टिस सूर्यकांत की पहचान। पहले हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बने, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज, और अब 24 नवंबर को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। हरियाणा की मिट्टी से उठकर देश की न्यायिक विरासत में नई रोशनी जोड़ेंगे। यहाँ अपने दर्शकों को बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत ने कभी अपनी जड़ें नहीं भूली। एक कार्यक्रम के दौरान अपने पुराने दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा था कि बिजली ना थी, रोशनी कम थी, मगर उम्मीद हमेशा जलती रही, और वही उम्मीद आज करोड़ों युवाओं के लिए मिसाल बन गई। जस्टिस सूर्यकांत के संघर्ष की यह कहानी बताती है कि अगर हौसले बुलंद हो तो खेतों की मिट्टी से भी सफलता का परचम फहराया जा सकता है, क्योंकि किस्मत वहीं झुकती है जहां मेहनत सिर उठाकर खड़ी होती है। तो दोस्तों, आज की जो मैंने जस्टिस सूर्यकांत की कहानी आपको बताई, वो निश्चित रूप से युवाओं के लिए प्रेरणा का काम करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस कहानी से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि यदि आदमी कुछ बनने की ठान ले, एक संकल्प ले कि उसे जीवन में कुछ करना है, बड़ा बनना है, सफलता पानी है, तो निश्चित रूप से वह अपने इरादों में सफल हो सकता है, चाहे उसके इस मार्ग में कितने ही बड़े से बड़ा कांटा क्यों ना हो।